बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। Dear students, I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 8 of real analysis. In lecture number 8 we are going to start define infinite series. First of all, we will see that what is infinite series. Infinite series, he is saying that let an be a sequence of real numbers, कि an हमारे पास क्या है, sequence of real number है. A series denoted by summation k varies from 1 to infinity. Ak is defined to be the sequence Sn where summation k varies from 1 to infinity. Ak is equal to Sn. बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, सीरीज़ होती क्या है वही सीक्वेंस. कि आप सीक्वेंस की टर्म्स को लिखें. डे स्टूडेंट, सीक्वेंस की टर्म को हम अलग अलग करने के लिए कामा का यूज़ करते हैं और सीरीज़ की टर्म को एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समेशन सम का सिंबल डालते हैं. समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. ए के मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सो ऑन इज़ डिफाइंड टू बी द, ये भी सीरीज़ भी क्या है, एक सीक्वेंस है. इज़ डिफाइंड टू बी द सीक्वेंस एस एन वेयर समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए के इज़ इक्वल टू एस एन. कि यहाँ पर क्या है, एस एन से क्या मुराद है, S1 होगा तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि पहली टर्म ही आएगी S1 में. S2 होगा तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. S3 आएगा तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स. S4 आएगा तो सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. द नंबर ए के आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीरीज एंड द नंबर Sn are called partial sums of the series. S1 sum of first term, S2 sum of first two term, S3 sum of first three terms and so on. After that we are going to discuss what is convergence of the series. अब सीरीज़ की भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ की तरफ चलते हैं. द सीरीज़ समेशन n from 1 to infinity an is said to be convergent if its sequence of partial sum is convergent. सीरीज़ की कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंस को देखने के लिए हमने उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को देखना होगा. यानी कि सीरीज़ को चेक करने के लिए भी अगेन हमें कहाँ पर आना पड़ेगा, आना डेफिनेटली हमें किसकी जानिब पड़ेगा, सीक्वेंस ही बनानी पड़ेगी. उसके पार्शियल सम की सीक्वेंस को ऑब्जर्व करेंगे. अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो हम कहेंगे वो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो वो सीरीज़ भी डाइवर्जेंट है. द सीरीज समेशन n from 1 to infinity an is said to be divergent if its sequence of partial sum is divergent. अगर इसका sequence of partial sum भी divergent हो तो sequence भी divergent होती है. नेक्स्ट पेज है. if the series is convergent and sequence of partial sum converges to S, then S is called the sum of the series. के हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है कन्वर्जेंट सीरीज़ के लिए कन्वर्ज करती है किसी भी नंबर S को, तो हम उस S को कहते हैं कि ये क्या है, सम ऑफ द सीरीज़ है. एंड वी राइट समेशन n वेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an is equal to that particular number S. After that we are going to define geometric series. जिस तरह डेयर स्टूडेंट्स हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है उसी तरह से ही ज्योमेट्रिक सीरीज़ है. ज्योमेट्रिक सीरीज़ में क्या कह रहा है, ही सेइंग दैट द सीरीज़ ऑफ द फॉर्म a प्लस ए आर प्लस ए आर स्केयर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन. ये भी वही चीज़ है, जैसे आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिख लें, कॉमों को हटा के प्लस डाल दें तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी. इस कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद आर एज कॉमन रेशो. वहाँ पर भी आर जो था हमारे पास कॉमन रेशो ही था. कॉमन रेशो क्या होता है, अगली टर्म बटा पिछली टर्म. लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस आर इफ़ आर मॉड इज़ लेस देन 1 एंड इन्फिनिटी होगा इफ़ आर मॉड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ कन्वर्जेंट इफ़ आर का मॉड इज़ लेस देन 1 एंड इन द केस summation n from 1 to infinity a r
क्या हो जाएगा आपके पास a ओवर 1 माइनस r हो जाएगा इसका सम भी, कि ज्योमेट्रिक सीरीज उस वक्त कन्वर्जेंट होती है जब उसका कॉमन रेशो लेस देन 1 हो। द सीरीज समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 multiplied by 3 raised to the power n is geometric series with a is equal to 2, n की जगह पर 0 पुट करें, समथिंग पावर 0 1, a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू क्या है, अगली टर्म बटा पिछली टर्म करें तो r हमारे पास 3 निकलता है, लेकिन 3 का मान ग्रेटर देन 1 है, सो 2.3 की पावर n गोज़ टू इन्फिनिटी इज़ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होंगे सीरीज़ को चेक करने के लिए। nth टर्म टेस्ट है जी, इफ़ समेशन n रेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस देन लिमिट समेशन n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू 0। nth टर्म का क्या कहता है कि अगर हमारे पास समेशन सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट है, देन लिमिट जो होगी उसकी कहाँ पर जाएगी, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन गोज़ टू 0, बट कन्वर्स में नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू होल्ड नहीं करता, कि अगर उसका nth टर्म जो है वो किधर जा रहा है, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन सीक्वेंस बताते खुद 0 को जा रही है और उसकी सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जे नहीं हो सकता। उसके बाद डाइवर्जेंट सी टेस्ट है जी, डाइवर्जेंस टेस्ट को देखने के लिए क्या चीज़ हम कर रहे हैं, इफ़ लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन डाइवर्जेस। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल कौन सी है डाइवर्जेंट टेस्ट को देखने के लिए, n रेज टू द पावर 1 ओवर n की जो सीरीज़ है ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन काशी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंट, कि किसी भी सीरीज़ को कन्वर्जेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, काशी क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे। काशी क्राइटेरिया क्या कहता है, द सीरीज समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर कैपिटल N such that summation k varies from n to m a k mod is less than epsilon for all m greater than n greater than कैपिटल N। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल नेचुरल नंबर है n, उससे आगे जब आप जाएंगे m और n उससे अगले नंबर लेंगे तो फिर जो समेशन आ रहा होगा k वेज फ्रॉम n टू m a k का माड, हर टर्म का जो सम का माड है वो क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये वही चीज़ है जिस तरह हम काशी सीक्वेंस को देखते हैं कि एक ख़ास नंबर इनपुट के बाद हर दो टर्म्स के दरमियान जो गैप है वो एप्सिलॉन से भी कम रह जाता है, उनका जो आंसर होता है वो एप्सिलॉन रेडियस के अंदर जाना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लेस देन एप्सिलॉन रह जाता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस काशी कंडेंसेशन टेस्ट। व्हाट इज़ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को फंसा देना, उसके अंदर पैक कर देना। सपोज A1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू A2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू A3 एंड सो ऑन, क्या कर रही है, डिक्रीजिंग की जानब जा रही है। देन द सीरीज़ समेशन n वेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन क्या करेगी, कन्वर्ज करती है इफ़ एंड ओनली इफ़ समेशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर के A2 के कन्वर्ज। तो ये हमारे पास एक कंडेंसेशन क्राइटेरिया है कि हमारे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, समेशन n वेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली कब, जब उसका टेस्ट लगेगा कंडेंसेशन 2 रेज टू द पावर k इनटू ए टू के हमारे पास क्या आती जाएगी, एक न्यू सीरीज़ बनती जा रहेगी, वो भी कन्वर्ज करे तो। उसके बाद बड़ी ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड पी सीरीज़। द सीरीज़ समेशन n वेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n पावर p इज़ पी सीरीज़। ये कौन सी सीरीज़ है, पी सीरीज़ है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ p। दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद कॉमन रेशो r।
इसका कॉमन रेशो आर कैसे डिफाइन किया जाएगा, 1/2 रेज टू द पावर p माइनस 1। हेंस p सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। देखें आर को हमने लेस देन 1 करना है तो 1/, जो भी आना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी आर लेस देन 1 आ जाएगा। 2 पावर p माइनस 1, p क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर इक्वल टू 1 रखें, 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 1 0, समथिंग पावर 0 1, 1/1 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट में चला जाएगा। तो p को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एंड डाइवर्जेस इफ p इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। कॉमन रेशो एक या एक से ज़्यादा हो जाएगा जब हमारे पास p लेस देन और इक्वल टू 1 पुट करके देखें तो पी सीरीज़ से लाजमी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसके आगे हमने एग्जांपल भी दी हुई हैं। द सीरीज समेशन n वेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर, p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इज़ कन्वर्जेंट बिकॉज p इज़ इक्वल टू 2। द सीरीज समेशन n वेज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n इज़ डाइवर्जेंट, वाई, बिकॉज p इज़ इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कोई ऐसी सीरीज या सीक्वेंस बताएं जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और सीरीज उसकी बनाए तो डाइवर्जेंट है। तो ये 1/n जो सीक्वेंस की तरफ अगर आप बात करेंगे तो ये कन्वर्जेंट है, काशी भी है। और अगर आप 1/n सीरीज़ की बात करेंगे तो ये डाइवर्जेंट है। इसी तरह से आगे दी हुई है नंबर 3 पर, द सीरीज समेशन n वेरीज फ्राम 2 टू इन्फिनिटी 1/n log ऑफ e की पावर n होल पावर p इज़ convergent if p is greater than 1 and the series summation 1n vary from 1 to 2 1/n log of e की पावर n पावर p is divergent if p is less than or equal to 1 वाली वही फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट पेज है जी हमारे पास, द सीरीज समेशन n वेरीज फ्राम 3 टू इन्फिनिटी 1/n log of n is divergent. After that we are going to discuss basic comparison test. Basic comparison test क्या है जी, he is saying that if ak is greater than 0 and less than bk for all k belonging to n then कन्वर्जेंस ऑफ समेशन बी के, बड़ी सीरीज कन्वर्ज करेगी तो इम्प्लाइज कन्वर्जेंस ऑफ समेशन ए के। डाइवर्जेंस ऑफ समेशन ए के, छोटी सीरीज ए के, देखें ना ए के इज़ लेस देन बी के आ रहा है तो ए के छोटी सीरीज बन जाएगी, छोटी सीरीज की डाइवर्जेंस इम्प्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ बी के। क्या कह रहा है, सिंपल है कि अगर आपके पास बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी, अगर बड़ी डाइवर्ज करती है तो छोटी की डाइवर्जेंस का नहीं पता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा गौर से देखना है। इसी तरह 2 में क्या कहता है, डाइवर्जेंस ऑफ समेशन ए के, कि अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करती है तो बड़ी भी डाइवर्ज करती है, लेकिन अगर छोटी सीरीज कन्वर्ज करती है तो बड़ी सीरीज की कन्वर्जेंस को हम नहीं कह सकते। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं 3 डे स्टूडेंट्स, इनको आप देख लें। यहाँ पर मैं पढ़ूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप इनको देखिएगा, बड़ी ही आसान सी हैं हमारे पास। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक इनको हमने सॉल्व किया हुआ है। पहली सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, दूसरी कन्वर्जेंट है और तीसरी जो है वो हमारे पास डाइवर्जेंट है। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास न्यू टेस्ट आता है, दैट इज़ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। नाउ व्हाट इज़ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो आप क्या करेंगे, साफ सी बात है, लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेट समेशन ए एन एंड समेशन बी एन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू स्मॉल एल आता है कि कोई लिमिटिंग वैल्यू उनकी ले, अगर ए एन ओवर बी एन तो देन एल आता है। देन एल पर डिफाइन होगा कि एल ग्रेटर देन 1 है, इज इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, इन्फिनिटी है, क्या है। इफ़ एल इज़ नॉट इक्वल टू 0, एल 0 नहीं है, देन आइदर बोथ सीरीज कन्वर्जेस आर बोथ डाइवर्ज, कि अगर एल हमारे पास ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कुछ और हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि दोनों सीरीज़ या तो कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं। एंड सेकंड वन इज़ इफ़ एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, देन समेशन बी एन कन्वर्जेस
देन समेशन ए एन आल्सो कन्वर्ज, के बट्टे से नीचे वाली जो है कन्वर्ज करती है तो बट्टे से ऊपर वाली भी कन्वर्ज करेगी। एंड इफ एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है देन समेशन बी एन डाइवर्जेस, अगर बी एन डाइवर्ज करे देन समेशन ए एन आल्सो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इसकी एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, समेशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n पावर p ln ऑफ n कन्वर्ज करती है इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1 है। एंड समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर लॉग ऑफ n क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस 1 ओवर लॉग ऑफ n जो है बड़ी मशहूर है, आती रहती है, तो इसको आपने अच्छी तरह से दोबारा भी पढ़ना है। बार बार लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आफ्टर दैट इज़ रूट टेस्ट आर डी-एलम्बर्ट टेस्ट। रूट टेस्ट क्या होता है, या जिसे हम डी-एलम्बर्ट टेस्ट क्या कहते हैं, रूट निकालने होंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं। देन इफ़ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू आर विद आर क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन वन है, एंड के बिलोंगिंग टू एन हो सच दैट एक्स एन प्लस वन, अगली टर्म ओवर एक्स एन, उससे एक पिछली टर्म, यानी कि अगर एन की जगह पर 5 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स सिक्स ओवर एक्स फाइव। तो इसको जनरलाइज क्या किया जाता है, अगली टर्म बटा पिछली टर्म, लेस देन आर इक्वल टू आर आता है फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, कि उस के से आगे आप पर्टिकुलर नंबर के से आगे जाएं तो जो भी इनपुट करें तो अगली टर्म बटा पिछली टर्म हमारे पास क्या आ रही हो, लेस देन आर आ रहा हो, यानी कि आर क्या है, 0 1 इंटरवल के दरमियान है, यानी कि डेसिमल में इसका आंसर आ रहा हो। देन दिस सीरीज समेशन एक्स एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। फिर हम क्या कहते हैं, समेशन एक्स एन सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं। एंड इफ देयर एग्जिस्ट आर बिलोंगिंग टू कैपिटल आर विद आर क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन वन, डेसिमल्स में होगा 0 से 1 से, एंड के बिलोंगिंग टू एन सच दैट एक्स एन माइन प्लस वन ओवर एक्स एन, अगली टर्म बटा पिछली टर्म ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन आता है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन द सीरीज समेशन एक्स एन क्या होगी, डाइवर्जेंट होंगी। जी डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या था, रेशो टेस्ट था। रेशो टेस्ट की एग्जांपल्स की जानिब चलते हैं। इन एग्जांपल्स ही इज सेइंग दैट n from 1 to infinity n factorial e raised to the power minus n is divergent, n plus 1 n plus 2 over n factorial convergent है, n factorial ln of n over n into n plus 2 का factorial is convergent series है, n over ln of n whole power n by 2 convergent series है। After that we are going to discuss root test. What is root test? रूट टेस्ट में हमने nth रूट की बात करनी होती है। लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इफ़ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू आर विद आर लेस देन वन, आर क्या है, लेस देन वन है, एंड के बिलोंगिंग टू एन सच दैट एक्स एन मॉड लेना है पावर आर एन, एक्स एन मॉड और एन लेस देन और इक्वल टू आर आता है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन द सीरीज समेशन एक्स एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इफ़ देयर एग्जिस्ट आर बिलोंगिंग टू कैपिटल आर विद आर लेस देन वन एंड के बिलोंगिंग टू कैपिटल एन सच दैट एक्स एन आर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन आता है फॉर एन ग्रेटर देन के, देन द सीरीज एक्स एन क्या करेगी, डाइवर्जेंट होगी। जी डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम आगे चलते हैं एब्सोलूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट पर। एब्सोलूटली कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या चीज़ होती है, इसको देखते हैं। एब्सोलूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट, अ सीरीज समेशन ए एन इज कॉल्ड एब्सोलूटली कन्वर्जेंट इफ समेशन ए एन मॉड इज़ ए कन्वर्जेंट सीरीज़, के एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होगी, जब उसका मॉडुलस वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज़ लें और वो कन्वर्जेंट सीरीज़ हो। अ सीरीज समेशन ए एन इज़ कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ समेशन ए एन तो कन्वर्ज कर रही हो, लेकिन उसके मॉडुलस वैल्यू जब आप लगा दें तो वो क्या कर रही हो, डाइवर्ज कर रही हो। ए सीरीज समेशन ए एन इज कॉल्ड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी इफ समेशन ए एन का मॉड इज़ कन्वर्जेंट, और कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगी, जब सीरीज बताते खुद ए एन विदाउट मॉड तो कन्वर्जेंट हो, लेकिन जैसे ही मॉडुलस वैल्यू लें तो वो हमारे पास डाइवर्जेंट आ जाए। नेक्स्ट इज थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम में क्या कह रहे हैं, समेशन ए एन इज़ कन्वर्जेंट
देन समेशन ए एन इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। के अगर कोई सीरीज़ हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो वैसे भी कन्वर्जेंट होगी, लेकिन कन्वर्जेंट सीरीज़ में नॉट बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज इम्प्लाइज कन्वर्जेंट, बट कन्वर्जेंट में नॉट अप्लाई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एग्जांपल दी गई है समेशन एन फ्रॉम 1 to infinity sin एन एक्स ओवर 1 + n स्क्वायर लेस देन 1 ओवर 1 + n स्क्वायर लेस देन 1 ओवर n स्क्वायर इज़ कन्वर्जेंट। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो इसको आपने देखना है और लेक्चर को बार बार सुनना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।